बार 64% बच्चे फेल हो गए। फिजिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस rupee note was diligently stuck to an answer. Those taking these exams not hesitating to even climb school and college buildings to pass on chits to the examinees. Now, जितनी स्विट्जरलैंड की जनसंख्या या पॉपुलेशन है उससे कई ज्यादा इंडियन इंजीनियर को निकाल देता है हर साल। इसके बाद भी स्विट्जरलैंड हमेशा रिसर्च और इनोवेशन के अंदर स्विट्जरलैंड हमेशा इंडिया से आगे होता है। आजादी के बाद इंडिया 0 ग्लोबल इनोवेशन पोस्ट किया है इन साइंस, जबकि यूएसए 100 पार कर चुका है। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% ऐसे है जो कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉय है भी नहीं। ये जो सुंदर पिचोई सत्य नडेला की हम जो बात करते हैं, ये भी आगे चलकर इन्होंने अपनी शिक्षा बाहर से ही अडॉप्ट की थी। जब ब्रिटिश हम पर नियम बना रहे थे तब उनके सामने 2 चैलेंजर्स सामने थे। पहला जो कम्युनिकेशन फॉर इंडिया और दूसरा कलर की उनको बहुत ज्यादा डिमांड थी। थॉमस बेबीकेट ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का नियम दिया, जिसके अंदर उन्होंने 2 पर्पस अपने पूरे किए। पहला उनका पर्पस था कि जो बंदे उनको मिले जो टेबल पर चुपचाप बैठकर काम करे, ना कोई सवाल करे ना कोई जवाब करे और ना ही उनके पास कोई क्यूरियोसिटी हो। दूसरा कम्युनिकेशन फॉर इंग्लिश। इंग्लिश पूरी दुनिया के अंदर सबसे बोली जाने वाली भाषा भी नहीं है, फिर भी एक इंग्लिश का एक इंडिया के अंदर पूरा एक क्लास बना चुका है। रशिया, चाइना और फ्रांस ये सब ऐसी कंट्री है जो कि इंग्लिश को लेकर इतना ज्यादा भाव भी नहीं देते जितना सब कुछ इंडिया में देखने को मिलता है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो 5 साल का पुराना iOS आज की डेट में उसे भी पुराना माना जाता है। इतनी बड़ी चीज हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम छोटी मोटी चीजें सही कर पूरा का पूरा वैसा ही वैसा चला आ रहा है। हमारे एजुकेशन के सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा रटने का कंपटीशन होता है। जो ज्यादा रटता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। जिसके 95% संस्कृत के अंदर आई है उसको भी अच्छे से संस्कृत बोलनी नहीं आती। बेसिक हिस्ट्री के हिसाब से इतनी बड़ी बड़ी किताबें लगा रखी है जिनका कोई पढ़ने का असल में कोई मतलब भी नहीं होता। अगर आज की डेट में अगर आपको कुछ चीज का पता भी करना होता है तो आप गूगल करके सीधा आसानी से पता कर सकते हैं। आप सबको इतनी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें पढ़ने का असल में कोई मतलब नहीं होता। और ये गवर्नमेंट की स्कूल के अंदर हर एक क्लास के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश टीचर मौजूद है, फिर भी 12-12 साल लगने के बावजूद भी अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते और बिना किसी बुक के सारे 5 साल का बच्चा भी इंग्लिश आराम से सीख लेता है, क्योंकि उस लड़के को वैसा वातावरण मिल चुका है। A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। इसका रियल लाइफ के अंदर क्या फर्क पड़ता है ये किसी को भी नहीं पता, ना प्रिंसिपल को, ना टीचर को, ना बच्चे को, फिर भी इसे अंधाधुंध पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है इसका कोई मतलब भी हो, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं है इसका मतलब क्या है। हाँ, अगर आप 2AB की जगह 3AB बोलेंगे तो काफी लोग आपको हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज किड्स गार्डन के अंदर जो टेक्निक बच्चों को सिखाई जाती है वो लाख गुना ज्यादा अच्छी है इन कॉलेज की टेक्निक के मुकाबले। जिन बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आते हैं और जो एग्जाम छुपा छुपा कर लिखते हैं, आप देखेंगे कि जब ये रियल लाइफ के अंदर जाते हैं तो ये कंबल करते हुए दिखाई देते हैं। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज लगातार सिखाई जाती है, बिना किसी कैपेबल के द्वारा ऐसे ही लगातार सिखाई जाती है। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहता। एक लाइन के अंदर शेर, हाथी और चीता और सांप को सभी को खड़ा कर दे और उन सबको बोला जाए कि आप सब पेड़ चढ़े, तो उन सबको भी एक बार यही लगेगा कि हम जिंदगी भर किसी काबिल नहीं हैं। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने पांडवों को भी अपने स्किल के हिसाब से ही उनको सबको अलग अलग चीजें सिखाई थी, सबको एक ही चीज नहीं सिखाई थी। आर्ट्स वालों को तो ये इतना हल्के में लेते हैं जैसे कि इनका तो कोई काम ही नहीं है। हर माँ बाप को अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना होता है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो उसके अंदर कोई एंट्री भी नहीं लेता। कॉलेज वालों का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। आखिर वो करे तो क्या करे, उनके पास भी कुछ ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बचपन के अंदर माँ बाप, भाई बहन सब लोग यही सिखाते हैं कि आप अगर अच्छा से मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपकी जिंदगी बेकार है। आप अपनी खुद की लाइफ की क्यूरियोसिटी को साइड में रखते हो, अच्छे मार्क्स और अच्छे जॉब को लाने का सपना बना लेते हो। अगर ये सपना टाइम पर पूरा हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, जिससे आप दूसरे लोगों को जेलस फील कराएंगे और उन्हें नीचा दिखाएंगे। और अगर ये छोटी सी उम्र में सपना टूट जाता है तो आपका सेल्फ डाउन काफी कम हो जाता है। ना आपको बाहर वाला नीचा नहीं समझते, उससे कई
कई ज्यादा नीचा आप अपनी नजरों के अंदर गिर जाते हो। आप जिस सक्सेसफुल इंसान के बारे में सोचोगे या उसी तरह के लिए आप बनना चाहोगे, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, चाहे वो फिर जो भी इंसान हो। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान और नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग कभी भी करंट एजुकेशन के सिस्टम में कभी नहीं फंसे। इन लोगों ने खुद सीखा, खुद पर अप्लाई किया और खुद ही आगे बढ़े थे। अगर किसी कंपनी के सीईओ को यह बात बोली जाए कि आप अपने सारे कंपनी के डिपार्टमेंट में इंटरव्यू डालें, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे अपने सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू क्लियर कर ले। आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट के अंदर वे क्वालिफाई भी नहीं कर सकता अपनी एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन वे फिर भी अपनी कंपनी को पूरी आसानी से तरीके से आराम से चला सकता है। इसके बारे में कोई भी ऐसा क्यों नहीं बात करता? लोग 50% से ज्यादा लोग करंट एजुकेशन के सिस्टम के अंदर फंस जाते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में काम करे और उसके सपने को पूरा करे। अगर इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा होता तो सेलिब्रिटी के बच्चे और नेता और वीआईपी के बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करते। नेता और पॉलिटिशियन के साथ तो बल्कि ये होना चाहिए था कि जिस एरिया से वे जीत कर आए हैं उसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उनका बच्चा पढ़ना अनिवार्य हो जाता, तब जाकर गवर्नमेंट कॉलेज शायद सुधर सकते थे। 360 पियोन की जॉब के लिए 1.5 लाख लोग ग्रेजुएट और 24,900 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। कुछ तो लोग 5 से 6 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अंदर लग जाते हैं, बस कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। उनसे अगर इस बात के लिए पूछेंगे भी इतना टाइम क्यों लगा, तो वे एक ही बात बोलते हैं कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में बस इसीलिए आती है क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम इतना कॉन्फिडेंस भी हमें नहीं देता कि हमारे अपने स्किल के हिसाब से हम जाकर काम ढूंढे और निकाले जाने का भी डर ना लगे। मैं आने वाले 10 साल की तो बात नहीं करूंगा, पर आने वाले 5 साल की बात जरूर करूंगा। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा चेंज आ जाएगी कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस स्किल के लेकर आप लगातार फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो आगे चलकर रिलेवेटर होगी भी या नहीं। हम सभी लोगों को एल्जाइनिंग होना पड़ेगा। हम सभी को नई नई चीजें सीखने के लिए ओपन होना पड़ेगा और क्रिएटिविटी माइंड हमेशा से ही लगाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्ट्रगल कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी? और मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्या आप सब लोगों को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।